श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भुवनित्यमेव। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्रञ्जलिराञ्जनेयम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कविसमुच्चहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करम्। नमस्कार मित्राणि, जय महादेव, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। हमने पूर्व के वक्तव्य में भोजन संबंधी विधि नियम को जाना और उसी के प्रकरण में हम आगे भी आज भी विधि नियम को जानेंगे। भोजन प्रकरण में हमें कैसे भोजन करें, भोजन के कैसे कैसे क्या क्या नियम हैं, भोजन विषयक संबंधी जो भी जानकारियां हैं आज उसको हम जानेंगे। आचार श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे क्रमानुसार भोजन विधि में आज भी भोजन संबंधी नियमों को जाने। हमारे समृद्ध सनातन धर्म ग्रंथ हमें जिस सदाचरण पूर्वक भोजन करने को कहते हैं, महर्षियों ने हम पर अनुग्रह करके किन किन विधियों का विधान किया है, आइए उसे जानकर सदाचरण की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कई जगहों पर कहा गया है कि आचारः प्रथमो धर्म, आचार ही प्रथम धर्म है, सदाचरण ही हमारा प्रथम धर्म है, अथवा सदाचरण ही धर्म है, धर्म ही सदाचरण है, धर्म ही तपस्या है, धर्म एवं तपश्चर्या, धर्म ही आचार ही धर्म है और धर्म ही तपस्या है, धर्म एवं तपश्चर्या। आगे कहते हैं कि धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार ही प्रथम धर्म है, इसीलिए कहते हैं कि धर्म एव हतोहन्ति। इस आचार रूपी धर्म का जब हानि होगी तो हमारी ही हानि होगी। और धर्मो रक्षति रक्षितः, और उस सदाचार रूपी धर्म को रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। तो ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया है। आइए भोजन प्रकरण में भोजन नियम संबंधी कुछ विशिष्ट बातों को जो धर्म ग्रंथों में कहे गए हैं उसको जानते हैं। शरीर के विशिष्ट 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। शरीर के जो 5 अंग हैं, इन 5 अंगों को विधिवत धोकर भोजन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। कहते हैं कि हस्तपादे मुखे चैव पंचार्द्रो भोजनं चरे पंचार्धकस्य भुंजान शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ये 5 अंग कौन है? तो हस्त दोनों हाथ, पादे दोनों पैर और मुख, ये 5 अंग को प्रक्षालन करके धो करके तब भोजन करें। ऐसा करने से शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है, 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है अथवा दीर्घायु होता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया। कहते हैं आगे कि जो गीले पैर भोजन करता है तथा सूखे पैर शयन करता है वह भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके जीवित रहता है। गीले पैर भोजन करने के लिए सदा ही कहा गया है और सूखे पैर सोने के लिए मना किया गया है। मनुस्मृति और अत्रि स्मृति में कहते हैं, देखें, आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादास्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजान दीर्घमायु रवा पुण्यात। अर्थात जो गीले पैर भोजन करता है और सूखे पैर शयन करता है, इस प्रकार आर्द्रपादस्तु भुंजान, इस प्रकार गीले पैर भोजन करने वाले और सूखे पैर सोने वाले दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। महाभारत में भी कहा गया है, आर्द्रपादस्तु भुंजानो वर्षाणाम जीवते शतम्, जो गीले पैर भोजन करता है वह 100 वर्षों की आयु प्राप्त करके जीता है। इस तरह से ये कहते हैं कि 5 अंगों को भिगाकर, 5 अंगों को प्रक्षालन करके तब भोजन करें, जिससे मनुष्य दीर्घायु होता है।
और जो इसके विपरीत आचरण करता है तो वह अपनी आयु का ही ह्रास करता है, अपने आयु का ही विनाशक स्वयं होता है। इसलिए जो धर्माचार कहे गए हैं, जो भोजन के नियम बताए गए हैं, उस नियम के अनुसार भोजन करना चाहिए, अन्यथा हानि हमारी ही होगी। कहते हैं कि शयनम चार्दपादेन शुष्कपादेन भोजनम चांधकारे च भुंजान तस्य आयुर्विनश्यति। ऐसा कहते हैं कि शयनम चार्दपादेन, गीले पैर सोता है, और शुष्क पादेन भोजन, और सूखे हुए बिना पैर धोए भोजन करता है। चांधकारे च भुंजाना, जो अंधकार में भोजन करता है उसकी आयु का ह्रास होता है, आयु का नाश होता है, उसकी आयु घटती है। इसलिए जब भी भोजन करें हाथ पैर धोकर, मुख धोकर भोजन करें। शयन करें तो सूखे पैर शयन करें, और अंधकार में कभी भी भोजन न करें, रात्रि में भोजन न करें। रात्रि में भोजन करने से आयु का नाश होता है। गृहस्थ को चाहिए कि स्नानादि से निवृत्त होकर देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, अतिथि आदि की पूजन करने या तृप्त करने के बाद ही भोजन करें। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है। कहते हैं देवान ऋषीन् मनुष्याश्च पितृगृहाश्च देवताः पूजयित्वा ततः पश्चात गृहस्थो भोक्तुमर्हति। बिना इनको दिए, बिना इनको तृप्त किए, बिना पूजन किए, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए हैं। कहते हैं कि देवान ऋषि, देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्याश्च मनुष्यों को, पितृन पितरों को, गृहाश्च देवता चाहे घर के जो भी देवता हैं उनको पूजयित्वा ततः पश्चात, पूजन करने के बाद ही गृहस्थों को भोक्तुमर्हति, भोजन करना चाहिए। बिना पूजा किए भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान के लिए भी बाधुल स्मृति, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में ऐसी उक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए बाधुल स्मृति का श्लोक, बिना स्नानेन यो भुङ्क्ते स मलासीन संशयः अस्नातासी मलमुक्ते ह्यजपा पूय शोणितम। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल भक्षण करता है, भोजन नहीं, वह भोजन मल सदृश हो जाता है। बिना स्नान किए भोजन करने से भोजन मल सदृश हो जाता है, और वह मनुष्य मल ही भक्षण करता है। कब कब? तो बिना स्नानेन भुंजित समलासीन संशय, इसमें संदेह नहीं है। बिना स्नान भोजन करेगा, हम करें तो समझिए कि मल ही भक्षण कर रहे हैं। अस्नातासी मलम भुक्ते, निश्चित ही वह मल भक्षण का दोष लगे, मल भक्षण का ही फल होगा। यजपा पूय शोणितम, और बिना जप तप किए, बिना संध्योपासन, बिना संध्योपासन पूजा आज किए वह भोजन पूय शोणित, रक्त शोणित, रक्त पीव के समान हो जाता है। इसलिए बिना स्नान किए, बिना पूजन किए भोजन नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं स्कंद पुराण में अस्नातासी मलम भुक्ते अजापि पूय शोणितम, बिना स्नान किए भोजन करना मल के समान, बिना जप तप पूजा किए पूय शोणित के रक्त पीव के समान। अहुत्वा च कृमिन भुक्ते, बिना हवन किए, बलि वैश्व देव आदि किए वह कृमि के समान, कीड़े के समान वह भोजन। अदत्वा विष भोजन, और बिना किसी को दिए, दान दिए, अतिथि आदि को, गोग्रास स्वानग्रास आदि जो भी है बिना दिए भोजन जो है वह विष के समान है। इसलिए बिना स्नान किए भोजन मल के समान है, बिना संध्योपासन किए भोजन रक्त पीप के समान है, और बिना वैश्वदेव किए भोजन कृमि के समान है, और बिना दिए भोजन विष के समान है। यह स्कंद पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण में भी यही बात दोहराते हैं, कहते हैं अस्नातासी मलम भुक्ते यजापि पूय शोणितम, वही दोहराते हैं। असंस्कृतान्न भूमुत्तरम बालादि प्रथमम सकृत अहोमी च कृमिन भुक्ते अदत्वा विषमुच्यते। इसमें जो कह रहे हैं कि वही बात जो हमने पूर्व में कहा कि बिना स्नान किए भोजन मल के समान, बिना संध्योपासन किए रक्त पीव के समान, और ये कहते हैं असंस्कृतान भूमुत्रम, असंस्कृत बिना संस्कार किए गए भोजन बनाया हुआ वह मूत्र के समान है। बालादि प्रथमम सकृत, और ये मलमूत्र के समान है। बिना संस्कार किए भोजन बनाया हुआ ये मलमूत्र के समान है। बिना होम किए भोजन
कृमि के समान है। और अदत्वा, बिना दान दिए, बिना किसी को दिए, बिना ग्रास निकाले भोजन विष के समान है, ऐसा विष्णु पुराण में भी कहा गया है। बातुल स्मृति, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में ऐसा बात कहा गया है। अब कहते हैं कि बाल वृद्ध रोगी आदि को भी बिना खिलाए भोजन नहीं करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी आदि को भोजन कराए बिना भोजन करने से भी वह दोष लगता है। गीता में भी भगवान इसीलिए कहे हैं कि जो बिना दिए, बिना पूजा किए, बिना यज्ञ किए, बिना बलि वैश्वदेव आदि किए भोजन करता है तो उसका भी दोष है। और जो ये सब करके भोजन करते हैं तब उसका फल कहते हैं भगवान कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषात्। जो यज्ञ के अवशिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ या यज्ञ करके भोजन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान को भोग लगाकर, स्नान करके, संध्या पूजन करके, भगवान देवताओं की पूजा करके, भगवान को भोग लगाकर, अतिथि को देकर, गोग्रास आदि को देकर जो भोजन करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। और भुंजते चेत तो हम पापम ये पच्चन्त्यात्म कारण। और जो स्वयं अपने लिए भोजन बनाता है और भोजन करता है वह मनुष्य पाप ही भक्षण करता है, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो भगवान को देने के बाद से वह अन्न नहीं होता है, वह हविष्यान हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है, वह प्रसाद हो जाता है। इसलिए अदत्वा नैव भोक्तव्यम, बिना दिए भोजन नहीं करना चाहिए। और जो बिना दिए भोजन करता है, ये सब भी बिना किए करता है तो वह पाप का ही भक्षण करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब कहते हैं कि फूटे हुए बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तनों में जो भोजन करता है वह जब चंद्रायण व्रत करेगा तब जाकर उसकी शुद्धि होती है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। देखिए महाभारत में क्या कहते हैं कि अच्छा, और भी महाभारत में कहते हैं कि पत्ते के पृष्ठभाग पर भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और पत्ते के निचले भाग पर, पत्ते के पृष्ठभाग पर भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं यदि न भिन्न पात्रे भुंजित पर्ण पृष्ठे तथैव च। न भिन्न, भिन्न मतलब फूटा हुआ, फूटे हुए पात्र में भोजन न करें। और पर्ण पृष्ठे तथैव च, पत्ते के पिछले भाग पर भी भोजन न करें। दूसरे में कहते हैं कि भिन्न भांडेषु यो भुंक्ते द्विजः चंद्रायणम चरे। जो फूटे हुए बर्तन में भोजन करता है वह द्विज चंद्रायण व्रत करें, तब जाकर उसकी शुद्धि होगी। अब कहते हैं कि सैया पर जल पीना तथा भोजन करना निषेध किया गया है। हाथ में बर्तन रखकर भी भोजन करना मना करते हैं। और जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर भी भोजन रखकर, अपने थाली को रखकर, पात्र को रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। जिस पर बैठे हैं उस पर भोजन रखकर भी नहीं भोजन करना चाहिए, ऐसा मनु जी कहते हैं कि शयनास्थो न भुंजित न पाणिस्थम न चासने। सैया पर भोजन न करें और पाणिस्थम न चासने, न हाथ में लेकर भोजन करें, हाथ में थाली रख लें। और जिस पर बैठे हैं जिस आसन पर उसी आसन पर भोजन भी रख के भोजन करें, तो ऐसा मना करते हैं। स्कंद पुराण में भी कहते हैं शयनस्थो न चासनेयत न पिबेत जलम द्विजः। सैया पर भोजन भी न करें और जल भी न पीवें। पाणौ भुंजित नैव च, और नहीं हाथ में बर्तन रखकर, हाथ पे लेकर भोजन करें, ऐसा स्कंद पुराण में कहते हैं। बौधायन धर्मसूत्र में भी कहते हैं आसन्द्याम न भुंजित। आसनी पर, जिस आसन पर बैठे हों उस आसनी पर बर्तन रखकर, थाली रखकर भी भोजन न करें, ऐसा बौधायन धर्मसूत्र में भी कहा गया है। कुरुम पुराण में कहा गया है कि नार्धरात्रेण मध्याह्ने नाजीर्णे नार्ध वस्त्रधृक न च भिन्ना सनगतो न शयानः स्थितोऽपि वा।
न भिन्न भाजने चैव न भूम्यां न च पाणिषु। ये कहते हैं कि नर्धरात्रे, ठीक अर्धरात्रि में, न मध्याह्ने, ठीक मध्याह्न काल में, अजीर्णे, अजीर्ण होने पर, नार्द वस्त्रधि, गीले हुए वस्त्र को पहनकर, न च भिन्ना सनगते, दूसरे के आसन पर बैठकर, न शयान, न सोते हुए या न शैया पर, सिथो विवाह, न शयान सिथो विवाह, नहीं खड़े होकर, न भिन्न भाजने, टूटे फूटे बर्तन में, न भूम्याम न च पाणिषु, नहीं भूमि पर बिना आसन के बैठकर, और तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा लघु व्यास संहिता में भी कहा गया है। ये जो नार्धरात्रे न मध्याह्ने नाजीर्णे नार्द वस्त्र, ये गीले वस्त्र, भीगे हुए वस्त्र को पहनकर भी भोजन न करें, आधी रात में भोजन न करें, दोपहर में भोजन न करें, दूसरे के आसन पर बैठकर भोजन न करें, सोते हुए भोजन न करें, खड़े होकर भोजन न करें, चलते हुए भोजन न करें, टूटे फूटे बर्तन में भोजन न करें, भूमि पर बिना आसन लिए भूमि पर बैठकर भोजन न करें, और नहीं थाली को हाथ में लेकर भोजन करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये आजकल जो चलता है ना, ये क्या चलते भोजन करने वाला ये बफर सिस्टम जो है, ये पाश्चात्य सभ्यता वाले हम लोग हैं, हमारे सारे संस्कृतियों को ही चौपट कर रहे हैं। आगे कहते हैं लघु व्यास संहिता में ठीक इसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं कि नार्धरातेन मध्याह्ने नाजीर्णे नार्द वस्त्रधिक न च भिन्ना सनगतो न शयान स्थितो विवाह। ठीक वही श्लोक को लघु व्यास संहिता में भी कहा गया है, उसका अर्थ भी वही है जो हमने पूर्व में कहा। इसमें श्लोक समान है लेकिन ग्रंथांतर करके ये कहे गए। कुर्म पुराण में एक और बात कही गई है कि अंधकार में आकाश के नीचे देव मंदिर में एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बिना जूता उतारे हंसते हुए रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नांधकारेण चाकाशे न च देवालयादिषु नैक वस्त्रस्तु भुंजीत न यान शयन स्थितः न पादुका निर्गतोत्थ न हसन विलपन्नपि। अर्थात अंधेरे में, नांधकारे, रात्रि में भोजन न करें, अंधकार में भोजन न करें। यहाँ नांधकारे मतलब अंधकार में भोजन न करें। भोजन करें तो प्रकाश में करें, सूर्य का प्रकाश हो या जिस चीज़ का प्रकाश हो। न चाकाशे, आकाश में भी भोजन न करें। आकाश मतलब खुले आकाश में, घर में भोजन करें, बाहर कहीं आकाश खुले मैदान में भोजन न करें। न च देवालय आदिषु, देव मंदिर आदि में भोजन न करें। नैक वस्त्रस्तु, एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें, अर्थात एक उत्तरीय वस्त्र अपने कंधे पर रहना चाहिए। तो इस तरह से शास्त्रों में मना किया गया है। अब फिर कहते हैं कि यह मार्कंडेय पुराण में यह वचन कहा गया है। कहते हैं कि बिना नहाए खड़े होकर, व्यग्र होकर, शैया पर बैठकर, बिना आसन भूमि पर बैठकर, केवल एक वस्त्र धारण करके भोजन की ओर देखने वाले मनुष्य को न देकर भोजन न करें। कहते हैं कि नासना तो नैव संविष्टो न चैवान्य मनानरः न चैव शयनेनोर्व्याम उपविष्टो न शब्दकृत न चैक वस्त्रो न वदन प्रक्षताम प्रदाय च। इस तरह से कहते हैं कि बिना स्नान किए भोजन न करें, संविष्टो खड़े होकर भोजन न करें, न चैवान्य मनानरः व्यग्रचित होकर भोजन न करें, न चैव शयने शैया पर भोजन न करें, नोर्व्या उपविष्टो चलते हुए खड़े होकर न शब्दकृत बोलते हुए भोजन न करें, न चैक वस्त्र एक वस्त्र धारण करके भोजन न करें, न बदन प्रक्षताम प्रदाय च, और जो भोजन की ओर देख रहा हो
उसे बिना भोजन दिए भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे देश में शिक्षक दिवस और बाल दिवस मनाए जाते हैं, और यह शिक्षक दिवस बड़े उत्साह से, बाल दिवस भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेजों में इस प्रकार की सदाचरण शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वे स्वयं भी इस ज्ञान से रहित हैं। आचार शिक्षा का तो नामो निशान ही नहीं है, नैतिक शिक्षा का स्पर्श तक नहीं है। विद्यार्थियों को सदाचार की शिक्षा से बहुत दूर कर दिया गया है। इस पाश्चात्य शिक्षा के कारण, अर्थकारी शिक्षा के कारण आज देश में शास्त्रीय ज्ञान का अभाव हो गया है, जिसके कारण धर्म का मुखौटा लगाकर संस्कृति का विनाश हो रहा है, और धर्माभास के कारण जो धर्म नहीं उसी को धर्म लोग समझ रहे हैं। अलम विस्तरेण देवी भागवत में और आपस्तंभ स्मृति में कहा गया है कि यो भुक्ते ज्ञानहीन स ग्रहणे चंद्र सूर्य जो हो अरुण तुदम सा यातेव मानाब्द मेव च ततो भवेन् मानवाश्चाप्युदरे रोग पीड़ितः गुल्म युक्ताश कालस्य दंतहीन ततः शुचिः। ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जो भोजन करता है और भोजन में जितने अन्न को खाया रहता है उतने वर्षों तक वह अरुणतुद नामक नरक में वास करता है। इसलिए चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितना अन्न का कण अंदर जाएगा, भक्षण करेंगे, उतने वर्षों तक अरुणतुद नामक नरक में गिरना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, उदर रोगी होकर जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म होगा गुल्म रोगी में, इसके बाद फिर काना और दंतहीन होकर जन्मना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में ग्रहण काल में भोजन करने को मना किया गया है। अब कहते हैं कि मृतके सुतके चैव गृहीतो शशि भास्करे हस्ति छायास्तु जो भुक्ते पापम स पुरुषो भवेत्। जो मृतक सूतक आदि में या गृहीते शशि भास्करे, सूर्य और चंद्र ग्रहण में, सूतक में भी, मृतक सूतक में जो भोजन करता है, तो अर्थात जो जिसके घर में सूतक हो उसके घर में जो भोजन करता है या सूर्य ग्रहण में भोजन करता है, वह समझिए कि वह पाप ही भक्षण करता है। भुक्ते पापः स पुरुषो भवेत्, वह पापी पुरुष है, वह पापी कहलाता है। अब कहते हैं कि जूठा अन्न किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा मनु जी का कहना है। कहते हैं नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् न चैवात्यसनम क्वचित्। उच्छिष्ट किसी को देवे भी न, और न ही उच्छिष्ट भोजन करें। अपना उच्छिष्ट दूसरे को न दे और दूसरे का उच्छिष्ट न खाएं, या किसी का भी उच्छिष्ट हो, उच्छिष्ट भोजन किसी को न दें और किसी का उच्छिष्ट स्वयं न भक्षण करें। अब कहते हैं कि अत्यंत थके होने पर भोजन या जलपान न करें। इससे क्या हानि है, तो अत्यंत थके होने पर भोजन या जलपान करने से ज्वर होता है और भोजन करने से वमन होता है। नीति वाक्यामृत में कहा गया है कि श्रमार्थस्य पानम भोजनम च ज्वराय छर्द एवा। अर्थात जो श्रम से थका हुआ है तो भोजन करता है तो वह वमन होता है, और जलपान करता है तो ज्वर आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए शरीर थका हो तो शांत होकर क्लांति मिट जाए, थकान कम हो जाए, थकान मिट जाए तब भोजन करना चाहिए, ऐसा नीति वाक्यामृत में कहा गया है। अब कहते हैं कि मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन न करें। जब मलमूत्र का वेग हो तो उस समय भोजन न करें। सुश्रुत संहिता में ऐसा कहा गया है न मूत्रोचार पीड़ितः। मलमूत्र का वेग हो उस समय भोजन न करें। कहते हैं भोजन बैठकर करना चाहिए, चलते फिरते भोजन कदापि न करें। किसी के साथ एक पात्र में भी भोजन नहीं करें, ऐसा महाभारत में कहते हैं। और ये कहते हैं कि निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन् कदाचन। अर्थात
चलते हुए निषाणश्चापि खादेत न तु गच्छन् कदाचन। भोजन को चलते फिरते भोजन न करें, बैठकर भोजन करें। अब कहते हैं किसी के साथ एक पात्र में भी भोजन न करें, तो ये कहते हैं समान मेक पात्रेस्तु भुंजे नान्नम जनेश्वर नालीढया परहितम भक्षयति कदाचन। कभी भी एक साथ भोजन बैठकर एक पात्र में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। भुंजे नानम जनेश्वर, मनुष्य को कभी भी एक पात्र में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। नालीढया परहितम भक्षयति कभी भी, और रजस्वला आदि के स्पर्श किए हुए भोजन को भी ग्रहण न करें। ये जो चलते फिरते खाते पीते जो हमने पाश्चात्य श्रद्धा का वर्णन किया, ये जो बफर सिस्टम का, इससे बहुत ही सभ्यता की, संस्कृति की और वेद मर्यादा की हानि हो रही है। इसलिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि इस बफ सिस्टम को बंद करें और वेद मर्यादा को रक्षा के लिए तत्पर हों, क्योंकि बफ सिस्टम में एक साथ भोजन करना है, चलते फिरते भोजन करना है, ऊंचे पर भोजन करना है, जूते पहनकर भोजन करना है, तो वहाँ भोजन की कोई भी मर्यादा नहीं रहती। वहाँ बैठकर भोजन नहीं होता। जिस तरह ज़मीन पर बिछाया हुआ भोजन, आसंदी पर, कुर्सी आदि पर, सैया पर जो कहते हैं ना कि सैया पर भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसी श्रेणी में वह भी है। कुर्सी आदि पर, टेबुल आदि पर बैठकर भोजन करना, जूता पहन के भोजन करना, ये सब संस्कृति के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। इन पाश्चात्य सभ्यता को नाश करना चाहिए और वैदिक सभ्यता को वैदिक विधि से ही भोजन करना चाहिए और इसी के उत्थान में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब हम वेद शास्त्र जानते हैं, धर्म मर्यादा जानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और हमारा सबसे समृद्ध धर्म है, और हम ही जब इससे विकृत हो जाएंगे तो भला दूसरा कौन इसकी रक्षा करेगा। इसकी संस्कृति की रक्षा की जिम्मेवारी हम ही पर है। हम लोग इस पर ध्यान दें और इसकी रक्षा करें कि अग्रिम भावी पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, वह भी उस तरह का आचार करें, वह भी धर्म में प्रवृत्ति रखें और धर्म की रक्षा हो। अब कहते हैं कि जो मनुष्य स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है, स्त्री के साथ भोजन करता है, या स्त्री के खाए हुए पात्र में भोजन करता है, या स्त्री का जूठा भोजन करता है, तो वह समझिए कि भोजन नहीं मदिरा पान किया है, ऐसा दोष लगता है। ऐसा महाभारत में लिखा है। कहते हैं स्त्री पात्र भुंडर पाप स्त्रीणा मुच्छिष्ट भूख तथा तया सह चयो भुंगते सभुंगते मध्य में वही। अर्थात जो स्त्री पात्र भुंडर, जो स्त्री के साथ एक साथ भोजन करता है एक ही पात्र में, या स्त्री का उचित भोजन करता है, या उसके साथ तया सह जो भुंगते, या उसके साथ भोजन करता है, सभुंगते मध्य में वही, तो वह भोजन न करके मदिरा का पान करता है, ऐसा दोष लगता है। इसलिए कभी भी स्त्री के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। आपातकाल को छोड़कर कहीं यात्रा में हो, उस समय भी भरसक बचें, तो समय बचा लेना चाहिए, पहले भोजन कर लें तब स्त्री अपना करें, इस तरह से। अब कहते हैं कि जो गृहस्थ कांस्य पात्र में भोजन करता है तो वह उसके आयु, बुद्धि, बल और यश चारों की वृद्धि होती है। कहते हैं कि जो गृहस्थ कांस्य पात्र में, कांस्य पात्र अर्थात जो फूल के बर्तन होते हैं या पीतल के बर्तन होते हैं, यहाँ तो कांस्य पात्र फूल के ही कांस्य पात्र ही, पीतल को तो ग्रहण नहीं करते हैं, कांस्य पात्र ही लेना चाहिए। कांस्य पात्र जो कह रहे हैं तो कांस्य पात्र को ही ग्रहण करना चाहिए। कांस्य पात्र फूल का पात्र भी है, उसको भी कांस्य पात्र कहते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कांस्य पात्र में प्रतिदिन भोजन करता है, उसकी आयु, यश, बुद्धि और बल ये चारों बढ़ते हैं, ऐसा व्याघ्रपाद स्मृति तथा ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है। कहते हैं, आइए श्लोक देखते हैं। एक एव तो यो भुंक्ते विमले कांस्य भाजने, विमले कांस्य पवित्र कांस्य बर्तन में, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। ये कहते हैं कि आयु, प्रजा और यश तथा बल, ये चार की वृद्धि होती है जो कांस्य पात्र में प्रतिदिन भोजन करता है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि आर्द्रकम रक्त शाकम च
रवौच परिवर्जयेत्। ये जो कांस्य पात्र हैं, कांस्य पात्र में भोजन तथा अदरक लाल साग का भोजन रविवार को न करें। रविवार को छोड़कर रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन न करें, लाल साग का भोजन न करें और अदरक आदि आर्द्रकम। आर्द्रकम मतलब अदरक से हम इसको अदरक ही जान रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि इसका अर्थ आर्द्रक का अर्थ कोई दूसरा हो तो यदि आपके ज्ञान में हो, तो यदि यहाँ मान लीजिए कि भटक गए हों तो आप इसको बताइए कि आर्द्रक मतलब और क्या होता है। लेकिन आर्द्रकम मतलब हमने इसको अदरक ही ग्रहण किए हैं। तो रविवार के दिन अदरक, लाल साग और कांस्य पात्र में भोजन ये छोड़कर रविवार को कांस्य पात्र में भोजन न करें, अन्य 6 दिन में करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 6 दिन भोजन करें तो निश्चित ही आयु, प्रजा, यश और बल की वृद्धि होगी। आगे कहते हैं कि बरगद, पीपल, मदार, तरबूज, तेंदुआ, कचनार, करंज, एरंड के पत्तों पर कभी भोजन न करें, ऐसा बृहत पराशर स्मृति में कहा गया है। कहते हैं बटा स्वथार्क पत्रेषु कुंभी तुंदुक योरपि कोविदार करंजेषु न भुंजित कदाचन। इनके पत्तों में कभी भी भोजन न करें, ऐसा बृहत पराशर स्मृति में कहा गया है, मना किया गया है। इस तरह से भोजन संबंधी प्रकरण में ये आज दूसरा भाग हमने संपन्न करते हैं। फिर आगे जो, क्योंकि ये जो लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं, इसको पोस्ट करने में बहुत समस्या होती है, इसलिए प्रयास करते हैं कि जितना संभव हो उतना ही वक्तव्य दें और उतना ही अपलोड किया जा सके। इसीलिए इस प्रयास से और इस ऐसा सोचकर हमने आज बस इतना ही। फिर आगे जैसी भगवती की इच्छा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, उस तरह से भोजन संबंधी अभी चर्चाएं बाकी हैं, अवशिष्ट हैं, आगे भी कही जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।